हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं IUPAC यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन जिसमें हम कार्बन्स और उनके कंपाउंड्स या मेनली कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनके हम लोग नेमिंग करते हैं। और इस नेमिंग करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें नॉमेनक्लेचर, हिंदी में बोलते हैं नामकरण। यानी क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब उन कंपाउंड्स के सभी को नामों को याद करना बहुत ही टफ पड़ जाता है। तो नाम को ना याद करते हुए हम लोग एक रूल बना चुके हैं जिसको बोलते हैं IUPAC, और इसका फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने या यूँ कहें केमिस्ट ने मिलकर एक मीटिंग रखी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ रूल्स होंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स को ये नाम देने के लिए। तो उसको ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IUPAC। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ कि कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का नेम रखते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को एक टर्म समझना होगा जिसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। इसी को हिंदी में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। ये लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज़। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए ऐसे यौगिक जिनकी श्रेणी को हम लोग कुछ समान फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। यानी होमोलोगस सीरीज़ इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमन फार्मूला। यानी कहने का मतलब है ऐसी सीरीज़ जिसको हम लोग एक कॉमन फार्मूला दे सके, ऐसा फार्मूला जो बार बार ना बदले। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, HS यानी होमोलोगस सीरीज़, या हिंदी में बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो अब हम ये देखते हैं सजातीय श्रेणी होती कितने टाइप की है। तो यहाँ से तो जिस हिसाब से डेफिनेशन है उस हिसाब से तो क्लियर है कि जिस भी श्रेणी का फॉर्मूला सेम रहेगा उसको ही हम लोग होमोलोगस सीरीज़ बोल देते हैं। हालांकि ये वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, यानी ये हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से होमोलोगस जो सीरीज़ होती है वो स्टार्टिंग में हम लोगों को 3 ही पढ़नी है। वो 3 कौन कौन सी श्रेणी हैं या कौन कौन सी सीरीज़ हैं, वो है एल्केन, उसके बाद एल्कीन और लास्ट वन एल्काइन। इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही डीप। तो मेनली हम लोग को ये पढ़ना है कि अमूमन हम लोग होमोलोगस सीरीज़ या सजातीय श्रेणी जो होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। अब हम देखते हैं बारी बारी ये तीनों होते क्या हैं। यानी अब हम लोग बढ़ते हैं मेनली IUPAC की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बात की, हम लोग ने बात की IUPAC की, और उसके अंदर हम लोग ने पढ़ा होमोलोगस सीरीज़। अब ये होमोलोगस सीरीज़ 3 टाइप की होगी। पहली होगी एल्केन, उसके बाद हो जाएगा एल्कीन और उसके बाद हो जाएगा एल्काइन। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे एल्केन, उसके बाद एल्कीन और जो आखिर है वो नाम होता है एल्काइन। अब क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ जो होती है, अब क्योंकि ये तीनों होमोलोगस सीरीज़ के ही पार्ट होते हैं तो इसलिए इनके तो कुछ फॉर्मूले भी होने चाहिए, क्योंकि होमोलोगस होता वही है जिसके कॉमन फार्मूला होते हैं। यानी एल्केन का भी हम लोग को फार्मूला पढ़ना है, एल्कीन का भी फार्मूला पढ़ना है और एल्काइन का भी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से CnH2n+2। एल्कीन में क्या होता है CnH2n और एल्काइन में होता है CnH2n-2। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर आपने कार्बन को n टाइम्स लिया हुआ है, यानी मान लो एक बार लिया हुआ है, n मतलब एक बार लिया हुआ है, तो जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, n का ट्वाइस और उसमें 2 ज़्यादा। यानी इसको हम लोग याद करने के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग याद करने के लिए इसको ट्रिक जैसे लिखते हैं कि इसको हम लोग याद करने के लिए एक सेंटेंस की तरह लिख लेते हैं। जैसे लिखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जितने भी कार्बन जितने भी हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, उससे हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 गुने से 2 ज़्यादा, यानी ट्वाइस मोर देन ट्वाइस, यानी 2 गुने से 2 ज़्यादा। फिर नीचे क्या फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2n, यानी जितने भी कार्बन हैं उससे हाइड्रोजन क्या है, जस्ट डबल है, यानी जितने भी कार्बन लोगे हाइड्रोजन बस उसके क्या होंगे, ट्वाइस होंगे, यानी जस्ट डबल होंगे।
और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, देखो कार्बन जितने भी हैं, कार्बन n है, तो देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गुने से 2 कम। इसको क्या लिख सकते हो, अगर कार्बन जितने भी हों तो हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 गुने से 2 कम, यानी ट्वाइस लेस देन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस से 2 कम। ये इसलिए लिखे हैं हम लोग ने क्योंकि देखो फॉर्मूला रखने में वहाँ पर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए अगर हम लोग को ये सेंटेंस पूरा रटा हुआ है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। 2 गुने से 2 ज़्यादा, और इसमें 2 गुना यानी जस्ट डबल, और इसमें ट्वाइस लेस देन ट्वाइस यानी 2 गुने से 2 कम। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो कार्बन हमने ले लिया है, यहाँ पर कार्बन ले लिया है, इसकी बात हो रही है अभी एल्केन ग्रुप की, यानी कार्बन अगर हम लोग कितना ले लें, मान लो ले लिया है 2, कितना लिया है 2। फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब या तो इक्वेशन की तरह इसको पुट करो, देखो यहाँ पर n कितना लिया है 2, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो n, इसको सॉल्व करो, h को, h लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई n का मतलब लिया है जो 2, उसके बाद 2 4, तो देखो 2 2 4 और +2 यानी यही तो है, 2 गुने से 2 ज़्यादा, तो h कितना हो जाएगा 2 2 4 और +2 यानी 6। कार्बन कितना है 2। तो या तो हम लोग बाई इक्वेशन कर सकते हैं, या तो अगर हम लोग को पूरा सेंटेंस रटा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कार्बन कितने लिए हैं 2, अब h कितना होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुने से 2 ज़्यादा या ट्वाइस मोर देन ट्वाइस। तो क्या करेंगे, कार्बन कितना है 2, तो 2 का ट्वाइस कितना होता है 4 होता है, 4 में 2 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी अगर सेंटेंस याद है तो हम लोग बहुत स्पीड से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इक्वेशन से करना चाहें तो आंसर सेम ही आने वाला है। इसमें क्या देखो जस्ट डबल है, तो देखो कार्बन अगर यहाँ 2 लिया है तो हाइड्रोजन कितना जस्ट डबल यानी 4, कार्बन अगर 3 लिया है तो हाइड्रोजन कितना जस्ट डबल यानी 6, कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना जस्ट डबल यानी 8। इसी तरीके से नीचे वाला है, नीचे यानी एल्काइन ग्रुप जो कि है CnH2n-2 यानी ट्वाइस लेस देन ट्वाइस, यानी 2 गुने से 2 कम। यानी अगर कार्बन लिया है 3, कार्बन कितना लिया है 3, तो H कितना होगा 2 गुने से 2 कम, तो 3 का 2 गुना होता कितना, यानी ट्वाइस कितना होता है 6, और 6 में 2 कम मतलब 4, तो कितना हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं n की। अब n का मतलब क्या है, कार्बन के नंबर्स, यानी n इक्वल्स टू कार्बन कितने होने वाला है और उसके ही रिस्पेक्टिवली h कितना होने वाला है, तो ये शो करता है n। और n की वैल्यू यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 एज वेल एज चलती रहती है। अब ये n इक्वल्स टू 0 कब यूज़ होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। 3 होमोलॉगस सीरीज़ होती हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अब हम इसको बारी बारी पकड़कर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। और एग्जाम्पल्स देखने से पहले, क्योंकि हम लोग को पता है इसमें कार्बन के नंबर्स आ रहे थे, तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कार्बन्स के नंबर को कहते क्या हैं। यानी यहाँ पर एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी जितने भी कार्बन नंबर्स बढ़ाते रहता है उसका नाम क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो एक कार्बन है तो उसका नाम में हम लोग लिखेंगे मेथ, और अगर कार्बन 2 है तो उसको लिखेंगे एथ, 3 कार्बन अगर हैं तो उसको लिखते हैं प्रोप PROP, और अगर 4 कार्बन है तो लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन हो तो उसको लिखते हैं पेंट, और 6 कार्बन हो तो उसको लिखते हैं हेक्स। वहीं अगर 7 कार्बन हो तो उसको लिखते हैं हेप्ट, और अगर 8 कार्बन हो तो उसको लिखते हैं ऑक्ट। इसी ऑक्ट से ऑक्टेट और ड्यूप्लेट्स बनते हैं जब हम लोग वैलेंसी पढ़ते हैं, और 9 को बोलते हैं नॉन, और उसके बाद 10 को पढ़ते हैं डेक। होते आगे भी हैं, जैसे 11 और 12 भी होते हैं, जैसे 11 को बोलते हैं अनडेक और 12 को बोलते हैं डोडेक। बट हाई स्कूल के सिलेबस में 10 से ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा जाएगा, और 10 भी मुश्किल से ही पूछा जाए, तो इन लोग को हम लोग को अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को नंबर ऑफ़ कार्बन्स खाली 1 to 10 याद होने चाहिए। यानी 1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, एथ बोलोगे। 3 कार्बन पे प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पर हो जाएगा ऑक्ट, 9 पे हो जाएगा नॉन, और 10 पर हो जाएगा डेक। तो ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन है ये आप लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना IUPAC बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये हो गए नंबर ऑफ़ कार्बन्स। अब हम लोग बढ़ते हैं IUPAC की तरफ कि इसका नोमेनक्लेचर कैसा होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। तो अब देखो कुछ फैक्ट हैं वो पहले देख लो। जैसे हम लोग को अभी वैलेंसी पता होनी चाहिए कार्बन की, क्योंकि कार्बन से ही हम लोग IUPAC क्रिएट करेंगे। वैलेंसी ऑफ कार्बन,
ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4। 4 इज़ द सेंस कार्बन जो होगा वो 4 बॉन्ड्स यानी 4 बॉन्ड्स फैलाएगा। अब इस बॉन्ड्स में यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर जो बॉक्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी फिलअप हो सकता है। अब क्योंकि हम लोग IUPAC पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक में IUPAC पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आते हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो IUPAC में जो हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ पढ़ते हैं वो होती है हाइड्रोकार्बन की, और हाइड्रोकार्बन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ H आएगा और C। तो अब आप अपने आप बता सकते हो कि यहाँ जो बॉक्स बने हुए यहाँ पे क्या फिलअप होगा। तो अब जब कार्बन यहाँ हो चुका है तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, H मतलब हाइड्रोजन। यानी कार्बन की वैलेंसी जो 4 है उसके चारों तरफ, क्योंकि 4 वैलेंसी ही होती है, उसके चारों तरफ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन फिलअप करना है, उसी से रिलेटेड हम लोग के उसके नाम बनाने होते हैं। तो पहली हेडिंग हो जाएगी अब, क्योंकि पहला ग्रुप है एल्केन का, तो पहला ग्रुप हो जाएगा एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा है पीछे, CnH2n+2, यानी अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन N का 2 गुने से 2 ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज़्यादा होगा, यानी ट्वाइस मोर देन ट्वाइस। अब इसके पीछे क्या लगता है, पीछे लगना मतलब प्रीफिक्स में क्या लगता है, प्रीफिक्स में क्योंकि देखो इसमें N लगा हुआ है तो इसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसके पीछे लगा देते हैं 1। अब जितने भी कंपाउंड्स का मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख लेते हैं, CnH2n+2। तो देखो यहाँ से बनाना चालू करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, अगर मान लो N की वैल्यू 1 हो, N की वैल्यू 1 हो, तो देखो यहाँ पर हम लोग को अब बार बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग रफ स्केच में क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्मूला बार बार जैसे लिखा है CnH2n+2, तो हमने क्या लिखा कि N अगर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पर रखो N के प्लेस पे कितना होगा 1, फिर लिखो H, उसके बाद लिखा है 2, N के प्लेस में अगेन 1, उसके बाद 2। 1 को कभी लिखते नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे देखो 2 1 2 और 2 में 2 ऐड कर दो, कितना 4। तो ये मेरा कंपाउंड बन गया पहला, यानी एल्केन ग्रुप का जो पहला कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है, CH4। अब इसको हम लोग ने ट्रिक के कैसे पढ़ा था, जो सेंटेंस था कि 2 गुने से 2 ज़्यादा, यानी ट्वाइस मोर देन ट्वाइस। देखो कार्बन कितना है 1, 1 का 2 गुना कितना 2, 2 में 2 ज़्यादा मतलब 4, 2 + 2 यानी 4। तो हम लोग अगर सेंटेंस पूरा रटा हुआ है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कार्बन 1 है तो 1 का 2 गुना 2 होता है, और 2 में 2 जोड़ देने पर 4 होता है। तो देखो डायरेक्ट बन सकता है CH4। अब आती है इसकी नेमिंग, नोमेनक्लेचर। अब आती है इसकी नेमिंग, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, N ऑफकोर्स N1 ही लिया था, कार्बन कितना है 1, तो 1 में हम लोग ने पीछे क्या पढ़ा, 1 को लिखते हैं मेथ। यहाँ पर पढ़ा हम लोग ने कि 1 को क्या लिखते हैं, मेथ, यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर मेथ। अब क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है एल्केन का, और देखो एल्केन में प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है, N, तो यहाँ पर मेथ प्लस N, यानी जुड़कर हो जाएगा मेथेन, ये हो जाएगा मेथेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है मेथेन, जिसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। यानी जो मार्स गैस होती है वो किसकी मेंबर होती है, वो होती है एल्केन ग्रुप की मेंबर, वो भी फर्स्ट मेंबर होती है, देखो N=1 पर। और हालांकि इसको जान लो ये एक्सप्लोजिव टाइप की गैस होती है, यानी ये तो बहुत बड़ा विस्फोट यानी एक्सप्लोज करती है, यानी ये बहुत बड़ा विस्फोट यानी एक्सप्लोड हो जाती है टेम्परेचर मिलने पर। तो हम लोगों ने देखा N=1 पर CH4 बन गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड का मतलब रखो N=2 रखो। अब हम लोग डायरेक्टली हम लोग ने जो सेंटेंस ट्रिक बनाई है उससे हम लोग लिख लेते हैं जल्दी। C कितना रखना है 2, H कितना होगा वही ट्वाइस मोर देन ट्वाइस, यानी 2 गुने से 2 ज़्यादा। 2 का 2 गुना कितना होता है, 2 का 2 गुना होता है 4, और 4 में 2 ज़्यादा मतलब 6, ये बन जाएगा C2H6। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन पे नाम क्या होता है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और आगे क्या लगाना है N, तो ये क्या बन जाएगा एथेन। ये भी एक गैस होती है एथेन। थर्ड नंबर N=3, C कितना हो जाएगा 3, H कितना होगा, अगेन वही सेंटेंस, यानी 2 गुने से 2 ज़्यादा, यानी ट्वाइस मोर देन ट्वाइस। 3 का ट्वाइस कितना 6, 3 का ट्वाइस 6, और उसमें 2 ज़्यादा मतलब 8, तो 6 और तो C3H8। नाम क्या होगा, 3 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं प्रोप, आगे क्या लगाना है N, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अगला 4 नंबर, अगर N=2 कितना हो, यहाँ पर 4 हो, तो कार्बन कितने होंगे यहाँ पर रखेंगे 4। H कितना होगा 4 गुने से, H कितना होगा 4 का 2 गुने से 2 ज़्यादा, 4 का 2 गुना होता है 8, 8 में 2 ज़्यादा यानी 10,
तो ये हो जाएगा C4H10। कार्बन कितने हैं 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। आगे क्या लगाना है क्योंकि एल्केन ग्रुप है तो एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन। इस हिसाब से हम लोग 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तक ले जाते हैं। तो आखिरी देख लेते हैं 10 नंबर, यानी n इक्वल्स टू कितना रखा होगा अगर n, तो कार्बन कितना हो जाएगा 10, H कितना होगा 10 का ट्वाइस का 2 गुना, 10 का ट्वाइस का 2 ज़्यादा यानी 10 का 2 गुना यानी 20, 20 में 2 ज़्यादा यानी 22, तो हो जाएगा C10H22। कार्बन कितने 10 है तो क्या लिखोगे डेक। अब एल्केन ग्रुप है तो क्या लगाओगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा डेकेन। तो इस हिसाब से हम लोग एल्केन ग्रुप की IUPAC को नेमिंग देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, और जितने बीच के हैं वो अपने आप से कर लेना, क्योंकि सब में क्या बस नंबर ऑफ कार्बन रखने और लास्ट में एन जोड़ना है। तो इस हिसाब से हमने एल्केन ग्रुप के 10 कंपाउंड्स को देख डाला। अब हालांकि इसका स्ट्रक्चर भी हो तो साथ ही में हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पहला है CH4, तो देखो कार्बन 1 बनाना है। अब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, पीछे पड़ा है 4 होती है, तो 4 वैलेंसी, और उस सभी में हम लोग जोड़ देंगे हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH4 का स्ट्रक्चर। दूसरा है C2H6 का स्ट्रक्चर, तो लिखेंगे यहाँ C2H6। अब देखो कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो कार्बन भी यहाँ पर 2 बना देंगे, आपस में इनका बॉन्ड शेयर हो जाएगा। अब वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है 4 होती है, तो देखो एक वैलेंसी एक बॉन्ड तो बन गया, तो बचे कितने बॉन्ड 3, इसमें भी एक बॉन्ड हो चुका है इसका, तो कितने बॉन्ड बचे 3। अब जहाँ पर भी जहाँ बॉन्ड फ्री थे वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे फिल कर देंगे हाइड्रोजन को। तो देखो कार्बन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए 6, तो ये हो गया C2H6। इसी तरीके से प्रोपेन का बन जाएगा, ब्यूटेन का बन जाएगा, एज वेल एज डेकेन का बन जाएगा। जैसे डेकेन का क्या होगा, कार्बन कितने हैं 10, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद से 5 ये कार्बन। अब देखो सबके पास अपना अपना बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि सबकी वैलेंसी कितनी होती है 4। अब सभी के बॉन्ड में हम लोग क्या फिलअप कर देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर एज वेल एज सबके ऊपर हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से नीचे भी हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि देखो लास्ट के जो भी कार्बन है और उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, तो देखो लास्ट में C के पास 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी सेम। देखो इसमें भी लास्ट के कार्बन उसके पास कितने हाइड्रोजन 1 2 और 3, सेम यहाँ पर भी लास्ट के कार्बन उसके पास कितने हाइड्रोजन 1 2 3। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर कार्बन लास्ट में है और उसके पास हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, तो उसके पास डेफिनेटली 3 कार्बन ही होंगे। कितने होंगे 3 कार्बन। शर्त क्या है कि बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन में। तो इसमें एक और चीज़ समझ में आती है कि एल्केन जो ग्रुप होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले के कुछ लेक्चर्स में। तो उम्मीद है आपको ये एल्कीन ग्रुप समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एल्कीन ग्रुप की तरफ। तो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है पीछे हम लोग ने पढ़ा CnH2n। सबसे सिंपल ये होता है क्योंकि कार्बन जितने हो कितने n और हाइड्रोजन कितने 2n, यानी जस्ट डबल। जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल होंगे, तो वो जो ग्रुप हो जाता है यानी वो जो सीरीज़ हो जाती है वो होती है एल्कीन श्रेणी या एल्कीन सीरीज़। और इसमें प्रीफिक्स क्या लगता है, इसमें जो प्रीफिक्स है यानी कंपाउंड के पीछे के जो नाम में लगता है वो उसमें था, देखो यहाँ पर एन लिखा था तो एन लगाते हैं, इसमें इन लिखा हुआ है तो उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं इन। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कितने कंपाउंड्स। पहले नंबर पे क्या होगा, पहले नंबर पर n=1 रखते हैं। तो देखो n=1 रखने पर क्या होगा, कार्बन 1 और 1 का जस्ट डबल हाइड्रोजन यानी 2। 1 को लिखते नहीं ऑफकोर्स, तो क्या हो जाएगा CH2। तो अब ये देखना है क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, क्योंकि देखो कार्बन को हम लोग को चेक करना पड़ता है कितनी वैलेंसी होती है 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2, यानी एक हाइड्रोजन अगर यहाँ फिल कर दो और यहाँ फिल कर दो तो यहाँ पर कुछ भी फिल होने के लिए नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा अनसेटिस्फाई होगा। अनसेटिस्फाई क्यों होगा, क्योंकि कार्बन को एटलीस्ट कार्बन को पूरे 4 बॉन्ड्स फिलअप करने होते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही मिल पाए हैं। तो इस हिसाब से जो कार्बन होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि कार्बन को यहाँ पर 4 बॉन्ड चाहिए और यहाँ पर सिर्फ फिल ही हो पाए हैं 2 बॉन्ड,
और 2 बॉन्ड हो गए हैं पूरे खाली, तो इस हिसाब से कार्बन सेटिस्फाई नहीं होता है और इसी वजह से ये CH2 जिसको हम लोग मेथिन नाम देने वाले थे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी एल्कीन ग्रुप में फैक्ट एक बन गया कि n=1 पर जो भी पहला कंपाउंड होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका नाम होना चाहिए था मेथिन। यानी मेथिन नाम की कोई भी गैस नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं अब n=2 पर। तो n=2 क्या होगा, फिर अगेन कार्बन में 2। अब हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन का जस्ट डबल, यानी 2 अगर है तो हाइड्रोजन कितना होगा 4। अब इसको हम बाई स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन कार्बन, उसके बाद बीच में बॉन्ड, इसके पास होना चाहिए था कितने 4, इसके पास भी, इसके पास भी। अब देखो हाइड्रोजन कितने, सिर्फ और सिर्फ 4, यानी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से 2 बॉन्ड खाली है, यानी कार्बन को तो 4 चाहिए था, बट यहाँ पर बॉन्ड क्या है, खाली है। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में एल्कीन ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपस का जो बॉन्ड शेयर हो रहा था कार्बन का, उसको हाइड्रोजन के ना मिलने पर ये बॉन्ड इधर गिरा देता है और ये बॉन्ड इधर गिरा देता है। यानी ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। यानी ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला और ये वाला, ये बॉन्ड पूरे आपस में शेयर होकर यहाँ पर आ जाते हैं। यानी ऊपर के बॉन्ड हो जाएंगे कैंसिल और नीचे बॉन्ड हो जाएगा, और वो वाला बॉन्ड कैंसिल होकर आ जाएगा नीचे, इस तरीके से। यानी ये जो एल्कीन ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि एल्कीन ग्रुप के जो सभी मेंबर्स होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इस हिसाब से इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C। तो कार्बन के दोनों बॉन्ड फिल। अब इसके बाद एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। देखो पूरी तरीके से फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। यानी कार्बन 2 बार, हाइड्रोजन 4 बार, और सभी कार्बन के 4 बॉन्ड भी कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 और 4। इस हिसाब से पूरा बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ऐसा केस मिथाइन में नहीं बन सकता था कि अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं आ रहे थे तो क्या ये आपस में फिर से बॉन्ड नहीं शेयर कर सकते थे? यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन कितने, यहाँ पर 2 कार्बन है, और मीथेन में कार्बन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो कार्बन अगर बॉन्ड शेयर भी करना चाहे अगले कार्बन से तो अगला कार्बन तो एटलीस्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो कोई भी कार्बन नहीं, अकेले कार्बन है, इसलिए मेथीन में ये केस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन के साथ ही होगा इसमें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, अगला कार्बन कोई नहीं है डबल बॉन्ड शेयर करने के लिए। दैट्स वाई मेथीन जो गैस होती है एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो C2H4 है वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है बॉन्ड शेयर करने के लिए। इसका नाम क्या होगा, कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस प्रीफिक्स क्या लगाएं, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। इसको थोड़ा साफ साफ फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या बनाया, मेथीन बनाया, क्या बस देखा क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेकंड नंबर पर क्या बनाया हम लोग ने, n=2 रखा, कार्बन कितने 2, H कितना 2 2 4, यानी जस्ट ट्वाइस, तो ये हो जाएगा इसका नाम 8, और आगे क्या लगेगा इन, यानी ये क्या हो जाएगा एथीन। थर्ड नंबर पर क्या होगा, n=3, ये कहा था क्योंकि फॉर्मूला इसका बहुत ईजी होता है, जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होता है, यानी C3 तो H6। यानी जब भी ये केस दिखे तो समझ जाना वो ग्रुप कौन सा होगा, एल्कीन। नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और आगे क्या ऐड कर दोगे इन, तो क्या बन जाएगा प्रोपीन। अगेन 4 नंबर n=2 कितना रखोगे 4, उसके बाद क्या होगा C4H क्या जस्ट डबल, यानी कितना हो जाएगा C4 है तो नाम हो जाएगा ब्यूट, उसके आगे क्या लगा दोगे इन, यानी क्या हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे 5th नंबर में क्या होगा, n=5 रखोगे, क्या हो जाएगा C5H क्या जस्ट डबल यानी H10, क्या नाम हो जाएगा C5 पर होता है पेंट, तो आगे क्या जोड़ दोगे इन, यानी हो जाएगा पेंटीन। इसी तरीके से 6 7 करते करते पूरा 10 नंबर तक। 10 कितना होगा, n=10, तो कार्बन कितना 10, हाइड्रोजन कितना जस्ट डबल, हाइड्रोजन कितना जस्ट डबल यानी 20, तो क्या नाम हो जाएगा डेक, आगे जोड़ दोगे इन, यानी हो जाएगा डेकिन। अब हम लोग बारी बारी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे एथीन का भी स्ट्रक्चर पीछे पड़ा, फिर से देख लेते हैं। 2 कार्बन्स हैं तो 2 कार्बन्स होंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड के साथ, एक इधर बॉन्ड के साथ, एक इधर बॉन्ड के साथ, एक इधर बॉन्ड के साथ, और आपस में शेयर कर लेंगे डबल बॉन्ड। प्रोपीन में भी यही होगा, प्रोपीन में कितने कार्बन है 3 हैं, तो C और C। हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है 6 हो गए पूरे। अब बीच वाले कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड है, सिर्फ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये डबल बॉन्ड अपना इधर बना लेगा और डबल बॉन्ड अपना यहाँ बनाएगा। बट यहाँ पर देखो एक केस कि इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5, इसके पास 5 बॉन्ड हो गए,
सेम इधर भी 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 बॉन्ड हो गए। और हम जानते हैं कार्बन के पास तो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड होते हैं, यानी 4 बॉन्ड। तो इस हिसाब से यानी ये जो है स्ट्रक्चर इसका गलत जा रहा है। तो जब गलत जा रहा है तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन्स हो गए। अब हाइड्रोजन देखो कितने होंगे। यहाँ पर चलो हम लोग कर लेते हैं 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और ये वैलेंसी इसकी पूरी। कार्बन के पास देखो 1 2 3 और 4 बॉन्ड कंप्लीट। अगले के पास देखो कितना होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर बना लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन है कितने, H कितने 6 हैं, तो यहाँ पर 4 हो चुके हैं। अब लास्ट वाले को हम लोग बांट देंगे 2 हाइड्रोजन, यानी देखो इसके पास कितने हो गए 1 2, यानी 2 बॉन्ड कंप्लीट। इसके पास भी 1 2। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास भी 2 बॉन्ड बचे हुए हैं और इनके पास भी 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, और यही 2 बॉन्ड आपस में इन लोग शेयर कर लेंगे। तो इस हिसाब से इसकी वैलेंसी देखो। तो इस हिसाब से अब सबकी वैलेंसी चेक कर लो। पहले कार्बन की तो हो ही गई थी, दूसरे कार्बन की 1 1 2 3 और 4, इसकी भी कंप्लीट। लास्ट वाली की देखो 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट। यानी इस तरीके से हम लोग को इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि जैसे हमने लास्ट में 3H को यहाँ पर फिल किया था, क्या हम लोग इस 3H को यहाँ पर नहीं फिल कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ये हम लोग को ऐसे लिखना है। आपकी इधर हाइड्रोजन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। अब इसके पास एक H ले लो, इसके पास भी एक H ले लो। अब ये बॉन्ड डबल हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 एक ये भी हाइड्रोजन ले लो। तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 1 2 3 4 5 6, H3 कंप्लीट, H6 कंप्लीट और C3 कंप्लीट। तो इस हिसाब से हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल ये भी स्ट्रक्चर सही है। यानी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ में देखना है कि सारी वैलेंसी कार्बन की यानी जो 4 होती है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं। इस हिसाब से ब्यूटीन का फॉर्मूला पेंटीन और डेकेन का बन जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि देखो हर जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड इस फॉर्मूले की वजह से आ ही जाता है। तो हम लोग को यही याद रखना है कि एल्केन जो ग्रुप होता है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास खुद का एक डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। पीछे वाला क्या था, सैचुरेटेड, और ये क्या था, अनसैचुरेटेड। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से नेमिंग कुछ अलग हो जाती है। यानी फॉर्मूला तो वही रहेगा, जैसे मान लो लिखा है C3H6, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं समावयवता। समावयवता। तो ये जो आइसोमर्स है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड थोड़ा समझेंगे। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि CnH2n+2 का मतलब क्या है, CnH2n का मतलब क्या है, और CN2H-2 का मतलब क्या है। तो हमने देख लिया कि एथीन के ग्रुप भी ऐसे बनाते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है एल्काइन, उसको देख लेते हैं। एल्काइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसमें भी प्रीफिक्स लगता है, जैसे पहले और दूसरे केस में था एन और इन। अब इसमें लास्ट में क्या है, आइन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग आइन लगा देते हैं, प्रीफिक्स में आइन लगा देते हैं। तो चेक करते हैं पहले नंबर पे n = 1 पर, तो n कितना है 1। अब देखो हाइड्रोजन कितना होगा, इसमें ना 2 गुने से 2 कम। खुद सोचो यहाँ पर अगर 2 गुना 1 का कर दें, यानी ट्वाइस कर दे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 में 2 कम करना है, यानी 2 ख़त्म करना है, तो कुछ बचेगा ही नहीं। यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, और सॉरी 0। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0। अब खुद सोचो कार्बन में सिर्फ अकेला कार्बन है यहाँ पर, सिर्फ एक, और यहाँ पर हाइड्रोजन नाम का कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या बढ़ेगी। यानी जब एल्कीन के पहले मेंबर यानी मेथीन जो बना रहे थे, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसमें ही हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, तो इसमें तो और भी हाइड्रोजन नहीं होंगे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, कभी नहीं। यानी जो पहले इसमें भी बनने वाला था मेथाइन, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, पूरी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले कंपाउंड की तरफ, यानी n = 2 जो होता है वो हो जाएगा CnH2n-2, मतलब 2 गुने से 2 कम, तो 2 का 2 गुना कितना होता है 4, 4 में 2 कम कितना 2, क्या बन गया C2H2। अब चेक करते हैं क्या इसकी वैलेंसी होती है। तो देखो कार्बन कितना है 2 है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। अब देखो यहाँ पर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बचे हैं, या एक बॉन्ड इसने लिया हुआ है, सिर्फ इसने भी एक बॉन्ड लिया हुआ है, तो बचे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी 4 है, एक बॉन्ड हो चुका है तो बचे 3, तो आपस में ही ये तीनों बॉन्ड शेयर कर लेते हैं। यानी यस, इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई है, और यहाँ पर हमें बॉन्ड भी देखने को मिल रहे हैं। अब फिर वही क्वेश्चन, क्या ये मेथाइल में नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एटलीस्ट 2 कार्बन है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पर तो सिर्फ अकेले कार्बन है।
कार्बन अगला बॉन्ड बनाना भी चाहे तो किससे बनाए, क्योंकि कार्बन तो है नहीं, इसलिए इसे हम लोग नहीं बनाते। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो सीरीज़ हमेशा एल्काइन ग्रुप की ही होती है। क्या पता चला हम लोगों को, पहला नंबर जो हमने पढ़ा एल्केन, उसमें सिंगल बॉन्ड था। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने, एल्कीन, उसमें डबल बॉन्ड था। और लास्ट में हम लोग ने पढ़ा एल्काइन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड थे। यहाँ पर और देख लेते हैं अच्छा कि एल्केन ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, और एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त, और इसको बोलते हैं हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन। और जो भी असंतृप्त होते हैं यानी एल्कीन और एल्काइन, यही अपने आइसोमर्स भी बनाते हैं, यानी समवायता, जिसको हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि आईयूपीएसी में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी कंपाउंड बना लेते हैं। 3 नंबर पे कितना होगा, N=3। अगेन वही फॉर्मूला CN, N का मतलब अब की लिया है 3, N का मतलब लिया है 3, तो हाइड्रोजन कितना होगा, ट्वाइस से 2 लेस, ट्वाइस लेस देन ट्वाइस। तो 3 का ट्वाइस कितना होता है 6, 6 में 2 लेस कर लो कितना 4, तो C3H4। अब नेमिंग करते चलते हैं इसकी। मेथाइन तो बना नहीं, इसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन, यहाँ पर 8 है। और प्रीफिक्स कितना जोड़ना है, आइन, तो क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। प्रीफिक्स कैसे, ये देखो फॉर्मूला लिखा है प्रीफिक्स, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। मेथाइन बनेगा नहीं। 2 नंबर पे कितना बना था, ये बना था फॉर्मूला C2H2, ये लिखा हुआ है, जिसका हम लोग ने अभी स्ट्रक्चर देखा। ये कार्बन कितने होंगे, 8 होंगे, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आइन, तो हो जाएगा एथाइन। 3 पर क्या होगा, कार्बन 3 हो जाएंगे। H कितना होगा, H निकाला हम लोग ने 4, तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि कार्बन 3 है तो उसका नाम क्या होता है, प्रोप, और लास्ट में क्या जोड़ना है, आइन। इसी तरीके से 4 नंबर C4, H कितना होगा, ट्वाइस से 2 लेस, इसका ट्वाइस कितना 8, 8 में 2 लेस कितना 6, कार्बन कितने हैं 4, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, उसके बाद आइन यानी ब्यूटाइन। इसी तरीके से 5th नंबर C5, हाइड्रोजन कितने होंगे, ट्वाइस से 2 लेस, यानी ट्वाइस कितना होता है 5 का, 5 का ट्वाइस होता है 10, 10 में 2 लेस यानी कितना 8। इसका नाम क्या है, क्योंकि पेंट है, क्योंकि 5 कार्बन यानी पेंट है, तो उसके बाद जोड़ देंगे आइन, इस हिसाब से पेंटाइन। ऐसे 6 को बोल देंगे हेक्साइन, यहाँ पर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, और 7 को बोल देंगे हेप्टाइन, और 8 को बोल देंगे ऑक्टाइन, ये हो जाएगा नानाइन, और 10 नंबर हो जाएगा डेकाइन। तो इस हिसाब से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग कर सकते हैं, एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की। हालांकि जो अभी जो लास्ट वाले हैं अनसैचुरेटेड यानी एल्काइन, और पहले एल्कीन उसके बाद एल्काइन, इनकी नेमिंग अभी पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि जब इनके हम लोग आइसोमर्स बनाते हैं, यानी जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब इनकी आईयूपीएसी हम लोग को एकदम क्लियर समझ में आती है, और यही आईयूपीएसी हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बेसिक इसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझेंगे। एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा एल्केन, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप। इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, ये था CnH2n, और ये था CnH2n-2। यानी देखो यहाँ पे 2 2 2 का डिफरेंस है, यानी 2 का हाइड्रोजन हम लोग हटाते जा रहे हैं। तो इनकी प्रीफिक्स क्या थी, कुछ भी लिखेंगे आगे, उसके बाद में एन जोड़ देंगे, इसमें इन लगा देंगे और इसमें आइन लगा देंगे। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये तीनों के, क्योंकि एक ही देखो सभी के एक ही फॉर्मूले हैं, तो इसी एक ही फॉर्मूले को हम लोग ने क्या कहा था, इसको कहा था ये होती हैं सजाती श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोला था, होमोलगस सीरीज। और ये सभी टाइप्स हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। और हाइड्रोकार्बन हम लोग के कंपाउंड्स होते हैं ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस हिसाब से हम लोग ने आज की वीडियो में कुछ बेसिक्स ऑफ आईयूपीएसी देखी, बेसिक्स ऑफ आईयूपीएसी, जिसमें मेनली हम लोग ने पूरा फोकस किया था फॉर्मूले के ऊपर। अब इन्हीं फॉर्मूले को लेकर हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है कि कैसे जो एल्कीन होगा और एल्काइन होगा इनका स्ट्रक्चर बनाना है,
और उसके हिसाब से हम लोग को नेमिंग करनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।